अगर आप लोग प्लस टू पास हैं तो आप लोग आईटीबीपी में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप सी के अंतर्गत कांस्टेबल जनरल ड्यूटी पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। यह भर्ती खेल कोटे के अंतर्गत की जाएगी। 71 पदों को भरने के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी की गई है और यहाँ पर एप्लीकेशन 20 फरवरी से ऑनलाइन भरने शुरू हो जाएंगे और 21 मार्च 2023 तक आप इन वैकेंसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आयु 18 से लेकर 23 वर्ष के बीच में रहेगी और यहाँ पर SC ST महिला कैंडिडेट से कोई फीस नहीं लगेगी। बाकी सभी लोगों के लिए फीस 100 रुपये रखी गई है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन प्लस टू पास है आप लोग आवेदन करें। स्पोर्ट्स कोटा के लिए स्पेशली वैकेंसीज रखी गई हैं। बाकी आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको इन वैकेंसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी यंत्र इंडिया लिमिटेड की ओर से निकाली गई है। यहाँ पर आप लोगों को लिए अप्रेंटिस करने का मौका मिलेगा। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 5400 से भी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर भरी जाने वाली हैं और यहाँ पर 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और 30 मार्च 2023 तक आप ऑनलाइन इन वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 5400 से ज़्यादा जो ये वैकेंसी है इनमें नॉन ITI कैटेगरी की 1944 वैकेंसी है और आप लोगों की एक्स ITI कैटेगरी की 3514 वैकेंसीज हैं। तो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 10th पास, साथ में ITI का डिप्लोमा रखा गया है। आवेदन करने के लिए आयु 15 से लेकर 24 वर्ष के बीच में रखी गई है और आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट yantraindia.com.in को विजिट कर सकते हैं। अगर आप लोग 8वीं और 10वीं पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के लिए। मंडी जिला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के ऊपर ये भर्तियां की जाएंगी। मंडी में उपमंडल वुलह के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों की रिक्तियां हैं तो इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कहां कहां पर वैकेंसी खाली है। इन वैकेंसी को आवेदन करने के लिए आयु 21 से लेकर 45 वर्ष के बीच में रहती है और आपकी सालाना पारिवारिक आय 35,000 से कम होनी चाहिए। फरवरी महीने के लास्ट में हिमाचल प्रदेश की तीसरी कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग में जो TGT के 2462, JBT के 2521, शास्त्री के 494, ड्राइंग टीचर के 285 और हायर एजुकेशन में 1870 के करीब वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। इनके लिए भी हम लोग बड़ी नोटिफिकेशन देख सकते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में सरकार की तरफ से बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। यहाँ पर TGT आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल और JBT की बैच वाइज पदों के ऊपर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। JBT बैच वाइज भर्ती डिस्ट्रिक्ट ऊना के लिए शुरू हो चुकी है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ में आपको आपका बायोडाटा फॉर्म भी मिल जाएगा। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही पूर्व भाजपा सरकार के समय में खोले गए काफ़ी संस्थान बंद कर दिए थे, लेकिन अब इन संस्थानों में से कई संस्थान सरकार लोगों की सुविधा अनुसार जो है वो खोल भी रही है। सरकार ने विभागों से मांगी बंद संस्थानों के बारे में विस्तृत जानकारी। हिमाचल के मंडी धर्मशाला में साइबर थाने जो कि पूर्व भाजपा सरकार के समय में खोले गए थे वो नई सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए थे, लेकिन सरकार ने अब फिर से नोटिफिकेशन जारी की है। इन साइबर थानों को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। बिजड़ी में आंगनवाड़ी पदों के लिए साक्षात्कार 15 मार्च को। बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय बिजड़ी के अंतर्गत विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में खाली चल रहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के लिए 15 मार्च तक आवेदन मांगे गए हैं और यहां पर आप लोग अपने जो ये डॉक्यूमेंट हैं ये सारे आप 15 मार्च से पहले ही सबमिट करा लें क्योंकि 15 मार्च को बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय बिजड़ी में सुबह 10 बजे इन वैकेंसी के लिए इंटरव्यू का आयोजन भी किया जाएगा। आवेदन करने के लिए आयु 21 से लेकर 45 वर्ष और पारिवारिक जो आय है वो 35,000 से कम होनी चाहिए। तो अगर आप लोग चाहें तो आप इन आंगनवाड़ी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एनटीडी भर्ती की अपडेट प्रोवाइड करें तो कैबिनेट में लेकर जाएंगे एनटीडी भर्ती मामला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बैठक में तलब किए निदेशक। सरकार को अब एनटीडी भर्ती को लेकर बड़े कदम उठाने ही होंगे क्योंकि मार्च महीने के लास्ट में एनटीडी का बजट लैप्स हो जाएगा। ऐसे में एनटीडी भर्ती के लिए हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन जल्द ही देखेंगे। आशा करते हैं सरकार अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखकर आयु में छूट देकर 1 साल के डिप्लोमा वैलिडिटी के साथ इस भर्ती को जल्द से जल्द शुरू करेगी। पिछले 7 महीने से आउटसोर्स कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। ऐसे में आउटसोर्स कर्मियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनका वेतन समय पर दिया जाए और कई विभागों से आउटसोर्स कर्मियों का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनको निकाला भी जा रहा है। तो ऐसे में आउटसोर्स कर्मियों ने सरकार से अपने हितों को ध्यान में रखने के लिए जो है वो गुहार लगाई है। सरकार से आउटसोर्स कर्मी आशा कर रहे हैं कि उनके लिए सरकार कोई पॉलिसी लाएगी और अगर पिछली सरकार ने भी आउटसोर्स कर्मियों को वादे ही किए लेकिन वो वादे पूरे नहीं कर पाई। ऐसे में अगर नई सरकार भी आउटसोर्स कर्मियों की नहीं सुनती है तो ऐसे में आउटसोर्स कर्मी अनशन करेंगे।